नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक एनआई स्टूडेंट्स। फिर एक बार आशीष सर तुम्हारे लिए और इन्फॉर्मेशन लेके और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो और बहुत मतलब की वीडियो अक्टूबर बैच। डेफिनेटली आप इमेजिन कर रहे होंगे कि इस तरह के जश्न आप भी मनाओगे। मैं भी तहे दिल से सबके लिए विश कर रहा हूँ कि आप भी इसी तरह रिजल्ट के बाद सेलिब्रेशन करो। और मैं ये बता दूँ कि रियली इस बार आप अपने रिजल्ट के बाद इस तरह की सिचुएशन देख पाओगे। सेंटरों पे इस तरह बच्चे जश्न मनाते हुए देखने को मिलेगा। एनआस के बिल्डिंग में बार बार शेयर कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। कारण ये है कि आपको पता है, आप में से जो बच्चे सेक्टर 62 का भी विजिट कर रहे होंगे, आप लोग भले ही भांति जानते हो, मल्टी फ्लोर बिल्डिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, और अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज फ्लोर वाइज सेक्शन बना हुआ है। और आजकल यहाँ एनआस के हेडक्वार्टर में ठंड में, जबकि आपको पता है एक्टिविटीज़ कुछ कम होते हैं, ड्यूरेशन कम होते हैं, ऑफिस आवर्स भी कई बार स्टाफ लेट पहुंचते हैं क्योंकि आप इस टाइम क्लाइमेट भी सही नहीं है। बट हेड्स ऑफ टू एनआईएस आईटी डिपार्टमेंट, मैं तहे दिल से उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आईटी डिपार्टमेंट जिस तरह इस टाइम डेटा प्रोसेसिंग के काम में लगे हुए हैं, और साथ में सपोर्ट स्टाफ और एग्ज़ाम डिपार्टमेंट तो है ही। रिव्यू मीटिंग मैंने कल कहा था कि जैसे ही वहाँ से अपडेट निकाल के आएंगे, और आई एम द ओनली यूट्यूबर जो एक एक मिनट के डिटेल आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मैं बता दूँ, ऐसे ही एक रिव्यू मीटिंग कल जो कंडक्ट कराया गया था, उसकी जो समरी है, वहाँ से जो कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं, जितना खबर मेरे तक पहुँचे उतना ही बताऊँगा। और उस अकॉर्डिंगली उस पर जो मैंने आपको बताया था मॉडरेशन को लेके और रिजल्ट एनालिसिस करा जाएगा। कल एक्सेल शीट, आपको पता है डेटा शीट जो है वो ऑफिशियल्स के आगे रखे गए थे, और रीजन वाइज सब्जेक्ट वाइज एक एक स्टूडेंट के डेटा देखने को मिल रहा था। इवन जाइंट स्क्रीन जो लगे हुए थे ऑफिस में, स्क्रीन पे भी उस चीज़ को दिखाया गया था प्रोजेक्टर के थ्रू। और ये देखा जा रहा था कि पर्टिकुलरली उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया कल कि बच्चे पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट में ज़्यादा फेल हो रहा है। इस तरह के एनालिसिस हर बार करा जाता है। और उसके बाद ये जो कंपोनेंट आप देख लो, इसे भले ही भले एक बार इसके ब्लूप्रिंट माइंड में बिठा लो, विद प्रैक्टिकल विदाउट प्रैक्टिकल, इनके थियरी कंपोनेंट, थियरी के कट ऑफ पे ध्यान दो। मैं क्लियर बता दूं, कल जो रिव्यू मीटिंग में डिसीजन हुआ है, जो खबर मेरे तक निकाल के आए, टीएमए ऑलरेडी अवॉर्डेड। टीएमए किसी की कोई छेड़खानी तो चलना नहीं है, ना वहाँ कोई ग्रेस फार्मूला लगना है। टीएमए ऑलरेडी अवॉर्डेड, चाहे 0 मिले चाहे 20 में 20 मिले, वो आपका हो चुका है, फिक्स डिपॉजिट। रही बात प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में जो पासिंग कट ऑफ है जो देख पा रहे हो यहाँ, विद प्रैक्टिकल विदाउट प्रैक्टिकल अदर सब्जेक्ट्स के जो प्रैक्टिकल के पासिंग कट ऑफ दिखाया जा रहा है, इस पर भी कोई छेड़खानी नहीं होना है। ये भी अवॉर्ड हो चुका है, ये मार्क्स अवॉर्डेड है, चाहे फॉर्मेटिव हो चाहे समेटिव हो, दोनों ही मार्किंग हो चुका है। इट मीन्स इस पर किसी के रोल नहीं है। अगर अपने एबसेंट हो गए तो आपका इस साल भी ख़त्म, इस बार भी आप पास नहीं हो पाओगे। इवन 10th क्लास में भी मत सोचना कि 10th में तो प्रैक्टिकल अलग करके नहीं देखा जाता है। 10th में भी प्रैक्टिकल एबसेंट मतलब आपका सेशन गया। अब आ रही है थियरी के बाद, थियरी कंपोनेंट पे ध्यान दो। डिसीजन नहीं हुआ है, थियरी कंपोनेंट्स पे जो कट ऑफ है उसी पे नज़र रखा जा रहा है, और उन बच्चों को देखा जा रहा है जो बच्चे इसके नज़दीक आके किसी सब्जेक्ट में रह गया है, और उन्हीं बच्चों को देखा जा रहा है कि जिन बच्चे के 5th सब्जेक्ट, मतलब मानो 5 सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट वो ऑलरेडी क्लियर है, और उनके रिजल्ट को ग्रेस फार्मूला के थ्रू मॉडरेट करा जाएगा। इवन 5 to 6 मार्क्स तक भी देने के, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, देने के प्लानिंग हो चुका है, उन्हीं को एनहांस करा जाएगा। लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आप रिमेनिंग सब्जेक्ट्स ऑल क्लियर करके आए हो तो, और इसके चलते एक्सेल शीट सामने रखा जा रहा है, और जो बदलाव करना है उस सॉफ्टवेयर में बदलाव होगा। आपको पता है क्राइटेरिया जब कोई चेंज होता है, ये नहीं कि इंडिविजुअल बच्चे पे अलग अलग करके इस चीज़ को अप्लाई करा जाएगा, ये मैनुअली नहीं करा जाता है, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, क्राइटेरिया चेंज करके। और एक चीज़ और बता दूँ, कुछ बच्चे ये सोचोगे कि सर अगर किसी कारण मैं एक की जगह 2 सब्जेक्ट में इस तरह मार्जिन पर रह जाता हूँ। एक तो पहले बता दूँ, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकाल के आ रहे हैं कि इस बार एग्जामिनर ने बहुत ज़्यादा लीनियंसी दिखाया, और इवेलुएटर जनरली कोशिश करा कि कोई 1-2 नंबर के मार्जिन में वो नौबत ही ना आए कि 1 नंबर 2 नंबर के मार्जिन पे कोई रह जाए। तो उन्होंने खुद ही अपने साइड से करने को कोशिश करा, क्योंकि उनको पता है ग्रेस फार्मूला 4-5-6 नंबर तक भी एनहांस हो सकता है। लेकिन वो बच्चा अगर अदर, क्योंकि जो इवेलुएटर उनको तो पता नहीं है ना अपने अदर सब्जेक्ट में क्या किए, वो तो सिर्फ अपने सब्जेक्ट को देख पा रहा है।
उन्होंने भरपूर कोशिश करा और ये भी खबर है कि बहुत सारे बच्चे बॉर्डर पे निकले, लेकिन जो बॉर्डर पे नहीं निकल पाए थे उसके बावजूद भी जिनका परफॉर्मेंस ज़्यादा डाउन चला गया था, ज़्यादा इन द सेंस 5-6 नंबर के दायरे में डाउन है कट ऑफ से, पासिंग मार्क्स से। और ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सिर्फ थियरी को लेके बात हो रहा है, प्रैक्टिकल टीएमए की कोई रोल नहीं है। वो तो आपने अपने बलबूते पे जो आपने परफॉर्म किए वो आपको मिल चुका है, वो रिफ्लेक्ट हो चुका है, वो पोर्टल में ऑलरेडी सेट है। सिर्फ ये थियोरी वाले पोर्शन में देखा जा रहा है और ऑफिशियल ने डिसीजन लिए ये दोबारा बुधवार को शाम को इस रिजल्ट को शेप देने के बाद दोबारा एक लास्ट मिनट मीटिंग होने, उसके बाद फाइनल डिसीजन टॉप ऑफिशियल के हाथ में।